नमस्ते सिलीगुड़ी वासियों, हाजिर हैं खबर समय के साथ एक चिंता की खबर को लेकर। सुबह खबर आ रही थी, राहत भरी खबर कि जो कोरोना संक्रमित भर्ती हुए थे उन्हें रिलीज कर दिया गया है। तब जब सुबह हमने ये खबर सुनी थी तब हमें कुछ राहत मिली थी, लेकिन अभी ताज़ा खबर मिली है जो कि चिंता के लायक है। और सिलीगुड़ी के एनजीपी इलाके में एक और संक्रमित मरीज मिला है कोरोना का। आपसे बता दें, सिलीगुड़ी नगर निगम का 34 नंबर वार्ड का ये इलाका है सूर्य सेन कॉलोनी में। और यहाँ पर एक 29 वर्षीय महिला को पॉजिटिव पाया गया है और यहाँ मौके पर पुलिस भी पहुँची हुई है, साथ ही डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। पूरे इलाके में सनसनी है। एहतियात के तौर पर बाद में हो सकता है इस इलाके को सील कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल आपसे बता दें सावधानी की ज़रूरत है, आवश्यकता है इस बात की कि जिस प्रकार धीरे धीरे सिलीगुड़ी शहर में जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसे देखते हुए सावधानी फिलहाल नितांत आवश्यक होती जा रही है। और लगातार देखा जा रहा है कि प्रत्येक दिन एक न एक जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो मिल रहा है और ये चिंता की बात सिलीगुड़ी वासियों के लिए हो सकती है। तो चिंता के साथ साथ सावधानी की भी ज़रूरत है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के नगर निगम 34 नंबर वार्ड सूर्य सेन कॉलोनी, जो कि एनजीपी का इलाका पड़ता है, वहाँ से दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें 25 तारीख को इस महिला को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसके बाद इनकी जांच की गई और आज जांच में ये महिला पॉजिटिव पाई गई। और उसके बाद यहाँ मौके पर जो टीम है पहुंची हुई है, मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। हो सकता है कि इस इलाके को एहतियात के तौर पर सील भी किया जाए। भक्तिनगर थाना का ये इलाका है और यहाँ सूर्य सेन कॉलोनी, और ये भी बता दें सिलीगुड़ी का 34 नंबर वार्ड है, एनजीपी का इलाका आता है। यहाँ 29 वर्षीय महिला को कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, संक्रमित पाई गई है। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार 25 मई को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में इसे भर्ती किया गया और उसके बाद उसका सैंपल लिया गया जांच के लिए। मेडिकल कॉलेज के VRD लैब में जांच के बाद यह पता चला कि ये महिला कोरोना संक्रमित है। ये लगाओ। तो एनजीपी का ये इलाका चौंतीस नंबर वार्ड का यह इलाका है। आज जांच के बाद इस महिला को पॉजिटिव पाया गया। 29 वर्षीय महिला, ये सिलीगुड़ी का 34 नंबर वार्ड का इलाका है। और लगातार जो मरीज है उनकी संख्या भी शहर में बढ़ती जा रही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ राहत की बात भी थी कि सुबह जब हम देख रहे थे जो पॉजिटिव लोग हैं उनमें से कुछ ठीक भी हुए थे, लेकिन शाम होते होते फिर यह चिंता एक बार फिर बढ़ गई। ये चिंता बढ़ा दी गई कि शहर में एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो जहां सुबह खुशखबरी आ रही थी कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उन्हें नेगेटिव पाया गया, उन्हें छुट्टी दे दी गई है, वहीं शाम होते होते ये जो खुशी थी कहीं ना कहीं फिर चिंता में बदल गई है। और आपसे बता दें हम खड़े हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 34 नंबर वार्ड एनजीपी का इलाका सूर्य सेन कॉलोनी। और यहाँ पर आज एक 29 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सूत्रों ने बताया है कि 25 मई को ही इनको मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और वहाँ इसका टेस्ट किया गया था। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के VRD लैब में जांच के बाद उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया आज। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मौके पर भीड़ लगी है, मौके पर पुलिस भी पहुँची हुई है। और अंदर जो
उनका घर है उस तरफ भी पुलिस के जवान गए हैं, जो कि एहतियात कदम है उन्हें उठाने होंगे इसके चलते। तो लगातार देखा गया है एक सप्ताह के अंदर कई मामले शहर में यहाँ कोरोना पॉजिटिव के देखने को मिले हैं। लगातार इनकी संख्या जो शहर में है, कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा था किस प्रकार शक्तिगढ़ में मामला देखा गया था, 6 नंबर वार्ड में मामला देखा गया था, उसके बाद 1 नंबर वार्ड में मामला देखा गया था जो कि 4 नंबर वार्ड से गया था। उसके बाद माटीगेड़ा में भी एक मामला आया था और आज फिर एक चिंता वाली बात है कि सिलीगुड़ी के 34 नंबर वार्ड में ये मामला देखने को आ रहा है। यहाँ एक 29 वर्षीय महिला को आज कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। हालांकि ये बता दें आपसे कई मामलों में राहत की बात थी। हम पहले भी आपसे बता रहे थे कि कई लोगों को, जैसे कि सुनने में आया था, माटीगेड़ा के जो मरीज थे उन्हें यहाँ पर नेगेटिव बताया गया था। और उसके बाद आज ये भी खबरें आ रही थी कि जो फल विक्रेता का बच्चा है उसे भी नेगेटिव टेस्ट आया है, तो उसे भी छोड़ा जा रहा है। तो ये राहत भरी खबरें थी, लेकिन शाम होते होते ज़रूर एक चिंता की खबर ये आ गई है कि एक और महिला जो है वो पॉजिटिव पाई गई है यहाँ एनजीपी इलाके के 34 नंबर वार्ड में। ये सुरेशन कॉलोनी का इलाका बताया जा रहा है और आप देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं जो कि एनजीपी रेलवे स्टेशन जाने वाला मुख्य मार्ग है, वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। और सूत्र ये भी बताए जा रहे हैं कि वो चेन्नई से आई थी, बाहर से आई थी। सभी की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखी जा रही है, जितने भी मरीज हैं। और एक और बड़ी राहत की बात ये हो सकती है कि अभी तक जितने भी मरीज पाए गए हैं लगभग सभी की जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो चेक की गई थी उसके अनुसार ये सभी लोग बाहर से आए थे। कोई दिल्ली से आया था, तो कोई बेंगलोर से आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग आ रहे हैं जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं ये बाहर के हैं, ये भी एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन एक अंकुश लगना ज़रूरी है, एक सावधानी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें या तो क्वारंटाइन में रखा जाए या फिर उनको जांच के लिए दबाव बनाया जाए कि भाई वो जांच करवा लें और वो एक सुरक्षित दूरी पर है जिससे कि ये फैल ना पाए। हालांकि जो अपने घर है वहाँ तो लोग आएंगे, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनमें ये संक्रमण की स्थिति देखी जा रही है। इसलिए हम जो सभी लोग को ये विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे फिलहाल जो 15 दिन के बीच की जो अवधि है उसके दौरान जरूर एक दूरी बनाए रखनी चाहिए और उनका टेस्ट होना चाहिए। तो फिलहाल पूरे इलाके में हम कह सकते हैं एक तरह से सनसनी है, एक तरह से चिंता है लोगों के बीच में। तो एनजीपी का ये इलाका है और अभी आपसे बता दें हम चूँकि ऐसे नियमों अनुसार अभी हम नहीं जा सकते हैं। जो पीड़ित है उसकी हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, उनके घर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम मुख्य मार्ग से आपको ये दिखा रहे हैं। लेकिन ये घटना है 34 नंबर वार्ड की, जो कि सिलीगुड़ी नगर निगम का 34 नंबर वार्ड है और इलाका एनजीपी के पड़ता है। एनजीपी आउटपोस्ट और भक्तिनगर थाना के अंतर्गत ये इलाका आता है। एनजीपी मेन रोड से हम फिलहाल आपको ये दिखा रहे हैं और ये भी बता देते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो महिला है ये अभी आई थी, चेन्नई से आई थी, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र हमारे बता रहे हैं, सूत्रों ने ये भी बताया है कि 25 मई को इसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और जहां फिर मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच हुई और आज इसके संक्रमित होने की पुष्टि हो गई। और उसके बाद ही यहाँ जो आप देख रहे हैं पुलिस पहुंची हुई है मौके पर, कई बहन पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, सुरक्षा के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। उनके द्वारा भी जो सुरक्षा के इंतजामात हैं
वो किए जा रहे हैं। एक जागरूकता के जो इंतजाम हैं वो किए जाएंगे, लोगों को समझाया जा रहा है, घर में रहने की हिदायतें दी जा रही है, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, और एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच में होनी चाहिए उसके लिए भी लोग को हिदायतें दी जा रही है। और साथ ही ये भी इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहाँ कहाँ ये महिला थी जो इधर उधर अगर गई थी तो किन इलाकों में गई थी, किन लोगों से संपर्क में आई थी। तो चिंता बढ़ा दी है, एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है, आप लोग से बता देते हैं। लोगों की चिंता एक बार बढ़ गई है फिर से, और सिलीगुड़ी वासियों में चिंतित होना भी लाजमी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो मरीज है, जो संक्रमित मरीज हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। बस्ती का ये इलाका बताया जा रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गत रविवार को ये चेन्नई से आई थी, गत रविवार को ये चेन्नई से आई थी, और 25 तारीख को इसको उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां पर इसकी जांच की गई, और उसके बाद आज इसे संक्रमित पाया गया। और जैसे ही ये सूचना मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, पूरे इलाके के लोग सचेत हो गए। साथ ही यहाँ एनजीपी फाड़ी की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है, और साथ में एहतियात के कदम उठाने चाहिए वो लगातार यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो इलाके में काफ़ी एक चिंता की लहर आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ भी थोड़ी है। लगातार इस इलाके से हम आपको 34 नंबर वार्ड से हम आपको ये सीधा प्रसार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी बने हैं या अभी अभी जुड़े हैं, उनसे हम बता देना चाहते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के 34 नंबर वार्ड से ये सीधी तस्वीरें। और यहाँ हमारे पास खबर आई है कि 34 नंबर वार्ड में एक 29 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि ये रविवार को ही चेन्नई से आई थी, और उसके बाद 25 तारीख को इसे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। और आज जब उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, और उसके बाद से ही पूरे इलाके में हलचल मच गई है। फिलहाल आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनजीपी मेन रोड पर हम खड़े हैं। साथ ही हमारे यहाँ पुलिस और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इलाके की भी छानबीन की जा रही है। साथ ही जो इलाके के लोग हैं उन्हें भी अब सतर्क किया जा रहा है कि आप लोग सावधान रहें। और एड्रेस की अगर हम बात करें तो बार बार हम आपसे बता रहे हैं, ये एनजीपी का 34 नंबर वार्ड का इलाका है, एनजीपी मेन रोड है। और अगर कहें तो जोड़ा पानी जो नदी का जो पुल है, ठीक उसके करीब से हम आपको ये दिखा रहे हैं। सूर्य सेन कॉलोनी भी इसे कहते हैं। तो ये इलाका है जहाँ पर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एनजीपी का इलाका है, सिलीगुड़ी नगर निगम का 34 नंबर वार्ड है, भक्ति नगर और एनजीपी आउटपोस्ट थाना अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और एनजीपी मेन रोड से हम आपको ये दिखा रहे हैं जहाँ पर पाया गया। और उसके इस पार के इलाके में बताया जा रहा है कि इस पार का जो इलाका है उस तरफ ये महिला का निवास था। हालांकि हम आपसे पहले ही बता देते हैं कि जो संक्रमित है व्यक्ति है उनकी पहचान और उनके घर की पहचान बताना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम आपसे बिल्कुल भी उस स्थान को नहीं दिखा सकते हैं कि जहाँ पर कि उस मरीज का या जो संक्रमित है उसका घर था, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है। तो और ये भी हम आपसे बता दे रहे हैं कि ये जो क्षेत्र पड़ता है पड़ेगा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन
सिलीगुड़ी नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो सिलीगुड़ी नगर निगम के एडेड वार्ड हैं, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो एडेड वार्ड है उसमें से एक वार्ड है। और यहाँ पर आप देखिए मौके पर पहुँचे हुए हैं पुलिस के अधिकारी, जिनके द्वारा यहाँ बराबर स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। बराबर जो एक दिशा निर्देश जो देना है लोगों को, साथ ही पुलिसकर्मियों को, साथ ही अधिकारियों को, उस पर नज़र है। आसपास के लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हैं और चिंतित हैं। लगातार जो सिलीगुड़ी शहर में देखा जा रहा है कि लगभग प्रतिदिन एवरेज में कुछ दिनों से एक मरीज आ जा रहा है और कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी वासियों के लिए चिंता का सबब बन जा रहा है। और जहाँ तक बचाव की बात करें और जहाँ तक हमें जितना ज्ञान है, यहाँ जितनी बातें हम जानते हैं उसके अनुसार तो अभी सबसे ज़्यादा हम इसी बात पर ध्यान दे सकते हैं कि एक तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर नज़र रखी जाए, उनसे दूरी बनाकर रखी जाए, साथ ही उनके जांच और क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। और इसके अलावा एक फिजिकल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए लोगों के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही जब तक आवश्यकता न हो घर से बाहर न निकले। लॉकडाउन में छूट अवश्य दी गई है और आपसे बता देते हैं, लेकिन लॉकडाउन की छूट अपनी जगह पर है और आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर अपनी जगह पर है। तो उसी हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक संभव हो घर से न निकलें, मास्क का उपयोग अवश्य करें। अगर संभव हो तो शहर पर ढकने की व्यवस्था करें, साथ ही हैंड ग्लव्स भी करें। अगर ये चीज़ें नहीं भी हो तो मास्क ज़रूर लगाएं और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका ज़रूर पालन करें। और साथ ही जब तक संभव न हो घरों से न निकलें। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सूचना है, जो जागरूकता है, वही इस रोग से बचाव है फिलहाल। और ये देखिए पुलिस द्वारा लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर जो भीड़ कर रहे हैं उन्हें सब लोगों को घर में भेजा जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस द्वारा इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की यहाँ गैदरिंग ना हो, भीड़ ना हो और लोगों में एक जागरूकता आए और लोगों को सचेत किया जाए। वैसे ही बता दें, यहाँ दुकानें हैं, ये एक तरह का बाजार का इलाका कह सकते हैं आप इसको। यहाँ चारों तरफ दुकानें, अक्सर यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ जो भीड़ भाड़ है उसे कम किया जाए। तो एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से बिल्कुल जो चिंता की बात जो शहर में है, फिर से चिंतित हो गए हैं। सुबह एक अच्छी खबर आई थी कि जो 2 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन अब जब शाम में खबर आई है कि एक और पॉजिटिव मिल गया है, तो एक बार फिर सिलीगुड़ी वासियों में चिंता की बात है और चिंतित होना लाजिमी भी है। जो हमारे दर्शक बार बार पूछ रहे हैं कि कौन सा वार्ड है, तो आपसे बता दें सिलीगुड़ी नगर निगम का 34 नंबर वार्ड का ये इलाका बताया जा रहा है। सूर्य सेन कॉलोनी का इलाका है और एनजीपी मेन रोड, हम आपको जोड़ापानी नदी के ब्रिज के बिल्कुल समीप का ये इलाका है और वहीं से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक 29 वर्षीय महिला को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हम उनकी अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री की बात करते हैं तो सूत्रों ने बताया है कि रविवार को वो चेन्नई से आई थी। उसके बाद 25 तारीख को उनको उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। वहाँ से उनकी जांच रिपोर्ट आज आई है, तो उस जांच रिपोर्ट में उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। और जैसे उनके पॉजिटिव होने की खबर आई है, उसी के बाद यहाँ इलाके में हलचल शुरू हो गई है। मौके पर पुलिस पहुँच गई है और ऐसी सूचना मिल रही है कि जल्दी ही इस इलाके में बैरिकेड लगाए जाएंगे और लोगों को सचेत भी किया जाएगा। तो बैरिकेड के माध्यम से इस इलाके को हो सकता है कि कुछ देर बाद सील किया जाए, इन गलियों को सील किया जाए। बस्ती का ये इलाका बताया जा रहा है। जोड़ापानी नदी का जो मेन रोड का जो पुल है एनजीपी का, सीधे बिल्कुल उसके समीप से ये बस्ती है। वहाँ से ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तो दिया। तो दर्शकों आपसे बता दें, जो दर्शक आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बता दें कि सिलीगुड़ी वासियों के लिए एक चिंता की खबर है, एक सावधानी की भी खबर कह सकते हैं कि आज अभी अभी हमारे पास सूचना आई है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 34 नंबर वार्ड में ये जो इलाका है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और भक्तिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सूर्यसेन कॉलोनी का ये इलाका है, जोड़ा नदी के पास का। और यहाँ पर एक 34 वर्षीय महिला, माफ़ करिएगा 29 वर्षीय महिला को यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रविवार को चेन्नई से लौटी थी ये महिला और इसके बाद 25 तारीख को इसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था उत्तर बंगा मेडिकल कॉलेज के। वहाँ इनका टेस्ट किया गया और उसके बाद आज रिपोर्ट आई कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और उसके बाद से ही यहाँ मौके पर पुलिस पहुँची हुई है, मौके पर स्थानीय लोग भी थे और जो पुलिस पहुंची है उनके द्वारा इलाके की छानबीन की जा रही है। और साथ ही कुछ देर के बाद ये जो इलाका है यहाँ इसे बैरिकेड करने की बात चल रही है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बैरिकेड भी कर दिया जाएगा। साथ ही सिलीगुड़ी एसएमसी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है। और साथ ही जो प्रेस के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। तो लगातार हम इस मुद्दे पर बने हुए हैं, लगातार हम इसे यहाँ पर बने हुए हैं। अगर जो भी अपडेट हमारे पास आती है तो तुरंत हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।